चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपको पता ही होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, टेन परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, कॉट बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, सेक हाइपोटेनियस बाय बेस होता है और कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। इनके वैल्यूज भी आपको मैंने बता रखा था। ओके, चलिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होते हैं तीन, ये यूज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस या कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ओके, चलिए अब हम मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 और प्लस क्या है कॉस 60। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, +1/2 -1/2। देखिए माइनस कट गया, ये +√3, ये जितना ये प्लस में उतना ये क्या है माइनस में, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। द वैल्यू ऑफ टेन 30 अपॉन कॉट क्या है 60। टेन 30 का वैल्यू क्या था, 1/√3। और कॉट 60 का भी वैल्यू क्या होता है, 1/√3। ये कट के क्या आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया। ओके, द वैल्यू ऑफ साइन 45, सॉरी साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, और कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, और ये क्या हो गया 2/√2, जिसको आप कह सकते हो √2। क्या निकाल सकते हैं कि नहीं। जिन बच्चे को लर्न नहीं है वो क्या करें, चार्ट को बगल में रख दें और मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें ऐसे क्वेश्चन को। इससे कर लो, RS अग्रवाल से कर लो, एनसीईआरटी से कर लो, और प्रैक्टिस करते करते आपको लर्न हो जाएगा। अब जैसे बोला कॉस ए इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा जो बेस हुआ वो क्या हो गया 4K जैसे, इसलिए कि अगर के मल्टीप्लाई भी कर दे ऊपर नीचे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हाइपोटेनियस क्या हो गया बेटा 5K, जहाँ के सब कुछ हो सकता है, सिर्फ क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऐसे केस में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, वो होगा 3K। यस या नो। और एक चीज जान लो ना, परपेंडिकुलर बोलोगे +-3K, लेकिन एक्चुअली आप लोग को पॉजिटिव वैल्यू की आदत है, इसलिए अभी निगेटिव वैल्यू पे बात करेंगे नहीं। अदरवाइज यहाँ पे ये भले 4K बोल सकते हो, ये 5K बोल सकते हो, लेकिन इसको क्या बोलोगे, प्लस माइनस। ओके, क्योंकि के निगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है पॉजिटिव भी। ओके, अब इस तरह से अगर हम 10A की बात करें तो वह क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हुआ 3K, और ये क्या हुआ 5K, कट गया और क्या आंसर है, परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी। ओके, ये क्या हो गया 4K, और इस तरह से ये क्या हो गया 3/4। हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं। ओहो, साइन ए कितना है 1/2, देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए इज, अब देखो साइन ए हो गया आपका 1/2, क्योंकि हमारा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन क्या चीज, हाइपोटेनियस। तो आपका परपेंडिकुलर कितना हुआ के, और हाइपोटेनियस क्या कहोगे 2K। तो अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग बेस निकालोगे तो वो क्या होगा √3K। ओके, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या हुआ 2K का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, क्योंकि 3K² हो गया, बेस क्या हो गया +-√3। ओके, चले।
अब हमको कॉट ए पूछा है, तो कॉट ए होता क्या है? बी बाय टी। और बेस कितना है? पॉजिटिव ही लेना है, तो √3 के अपॉन क्या कहेंगे, के वैल्यू क्या होगा? √3। और इतना करने का था भी नहीं। साइन ए 1/2 है, इसका मतलब ए बराबर कितना है? 30 डिग्री। तो आपको पता है बेटा कॉट 30 क्या होता है? क्या √3 होता है कि नहीं? दैट्स इट। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इतना इज कोसेक 75 प्लस थीटा, सेक 15 माइनस थीटा, टेन 55 प्लस थीटा, और कॉट 35 माइनस थीटा। ऐसे तो देख के लगेगा कि बहुत बड़ा चीज पूछ दिया है, इसका जवाब देना हमारे लिए थोड़ा सा असंभव है। लेकिन आप जानते हो बेटा, जो साइन का वैल्यू थीटा पे होता है वही कॉस का वैल्यू 90 माइनस थीटा पे होता है। ओके, जो साइन का वैल्यू थीटा पे होता है वही कॉस का वैल्यू 90 माइनस थीटा पे होता है। देख लो, अगर साइन जीरो की बात करोगे तो ये क्या होगा? जीरो। कॉस 90 माइनस जीरो भी क्या होता है? कॉस 90 भी क्या होता है? जीरो। साइन 30 कितना होता है? अब बताओ, 90 माइनस 30 करोगे तो कितना होगा? 60। कॉस 60 भी कितना होता है? आया ना? कुछ भी कर लो ऐसा ही होगा। सिमिलरली 10, जो थीटा का वैल्यू होगा वही कॉट 90 माइनस थीटा का होगा। सेक, जो थीटा का वैल्यू होगा वही क्या होगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा का। ऐसा क्यों? देखो बेटा, ऐसा इसलिए बेटा कि अगर जगह मिले तो थोड़ा बताएं। हाँ, इसको समझो, ये आपका एंगल है थीटा। ये कैसा एंगल है? थीटा। इस एंगल से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो तो ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस। और ये क्या हुआ? हाइपोटेन्यूस। बताओ, ये थीटा है तो ये क्या होगा? तो इस 90 माइनस थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? बेस। इसको अगर एक्स पार्ट कहेंगे और इसको आप क्या कहोगे? इसको एक्स कह दें और इसको हम कह दें मान लो वाई कह दें। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बोलो। वाई। बेस क्या है? एक्स। लेकिन अगर 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? बोलो। एक्स। और बेस क्या है? वाई। तो जो थीटा का परपेंडिकुलर होगा वो 90 माइनस थीटा का क्या होगा? बेस। जो थीटा का बेस होगा वो 90 माइनस थीटा का क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होता है? थीटा और 90 माइनस थीटा में क्या होता है? ये स्विच कर जाता है। कौन? परपेंडिकुलर बिकम्स बेस एंड बेस बिकम परपेंडिकुलर। ओके, इस तरह से क्या होगा, आपको ये शिफ्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू होगी, अब जहां परपेंडिकुलर है वो क्या बन गया? बेस। तो जो थीटा में परपेंडिकुलर है वो 90 माइनस थीटा में क्या है? बेस है। तो जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस था वो क्या हो गया? बेस बाय हाइपोटेनियस। समझ में आया? तो जो साइन था वो क्या हो गया? कॉस। सिमिलरली टेन थीटा में जो परपेंडिकुलर है वो 90 माइनस थीटा में क्या हो गया? बेस। तो टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर बाय बेस है तो आपका कॉट 90 माइनस थीटा वही बन जाएगा। क्या चीज? परपेंडिकुलर बिकम बेस और बेस बिकम परपेंडिकुलर, तो वैल्यू तो हो गया सेम। तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा की। जो टेन थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी? कॉट 90 माइनस थीटा की। जो सेक थीटा की वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी? कोसेक 90 माइनस थीटा की। ओके, चलो इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहाँ गया? 3 नंबर ना। देखिए कोसेक है और ये क्या है?
आया ना। अगर इसको पूरा थीटा रहने तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, देखो करके तो ये क्या लिख रहे हो, कोसेक 75 प्लस थीटा। अब ये माइनस ही रहने दो, सेक को क्या बना दो, कोसेक। लेकिन ये जो भी एंगल है उसको क्या करो, 90 में क्या करो, घटाओगे कि नहीं, आया कि नहीं। सिमिलरली देखो ये माइनस रहने दो, 10 ऑफ 55 प्लस थीटा। लेकिन इस कॉट को क्या लिखोगे अब ये जो कॉट है, कॉट को क्या बना दोगे, 10 क्या बना दो बेटा, 10। और वो जो भी एंगल है उसको 90 में क्या करो, घटा दो। ऐसा करते ही देखो ये क्या हो गया, कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस 90 में से 15 गया तो क्या हो गया, 75 प्लस क्या गया थीटा। क्या ये और ये कट गया। सिमिलरली माइनस ऑफ 10 ऑफ 55 प्लस थीटा और प्लस, ठीक है, 90 में से 35 गया तो क्या होगा, 55 होगा। ये भी तो लिखा है 10, 55 प्लस थीटा, और ये भी कट गया कि नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो आज के क्लास में अभी हम क्या सीखे कि देखिए थीटा को अगर हम 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे तो जो परपेंडिकुलर है वो क्या बन जाएगा, बेस। जो बेस है वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस वही का क्या रहेगा, वही। तो परपेंडिकुलर के जगह पे क्या आ जाएगा, बेस, और बेस की जगह क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। आया ना। ओके, तो कोई भी पूछे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा तो क्या बोलोगे, थीटा के टर्म में बोलोगे कॉस थीटा, क्या बोलोगे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा तो क्या बोलोगे, साइन थीटा। यस या नो। टेन 90 माइनस थीटा क्या बोलोगे, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या बोलोगे, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या बोलोगे, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या बोलोगे, सेक थीटा। ओके चलो नेक्स्ट कर रहा है, given that sin theta is equal to a by b, then cos theta is equal to, अब बताओ ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनियस। हमको cos पूछा है तो वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो नीचे b ही रहेगा, लेकिन बेस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है इसका, बी स्क्वायर। और ये क्या होगा, समझे। तो बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का, सॉरी बी स्क्वायर मतलब जो हाइपोटेनियस है, ओके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर का माइनस कर दोगे का रूट कर लो ना, आएगा ना बेटा। इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, सी। अब देखो कर रहा है क्या, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, then sin अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू। अब बताओ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, 0। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, 0। cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, और cos की वैल्यू 0 कब होती है, cos 90 क्या होती है, 0। इसका मतलब इक्वल टू लिखोगे cos अल्फा प्लस बीटा। इससे मतलब पता चला कि अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ कि नहीं। चलिए क्वेश्चन है क्या, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, देन sin अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू। अब अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो क्या साइन अल्फा माइनस बीटा के बारे में कुछ भी बोल सकते हो क्या, कैन बी रिड्यूस टू, कैन मतलब समझते हो, हाँ करना, कुछ भी हो सकता है। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा 90 है, अल्फा कुछ भी हो सकता है, बीटा कुछ भी हो सकता है। एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं अल्फा को, ये क्वेश्चन एब्सर्ड लग रहा है मुझे। अगर देखो अल्फा को हम मान ले क्या चीज, 90, तो बीटा क्या हो गया, 0।
ऐसे केस में बताओ बीटा को क्या मान लें, जीरो। कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या है, जीरो। कॉस जीरो तो वन, ये नहीं होगा। लेकिन यही बीटा को मान ले 90 और अल्फा को मान ले क्या चीज, जीरो। तो कॉस 90 वन भी तो हो सकता है, सॉरी कॉस 90 जीरो भी तो होगा ना। इसमें क्या हम कहें, कुछ कह ही नहीं पाएंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर जीरो है, सॉरी कॉस अल्फा प्लस बीटा जीरो है, इसका मतलब यही सिर्फ कंक्लूड हुआ कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, वो आपका 90 डिग्री है। इसके बाद कुछ कंक्लूड हुआ, आगे कुछ सोच पाओगे? मेरे हिसाब से तो अभी हम नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू, कैन में ऑप्शन एक देना है, ऑप्शन एक देना है। इसमें हजारों ऑप्शन बैठे हुए हैं। अगर हम 1 मिनट के लिए बीटा 45 मान लें, अल्फा भी 45 मान लें, तब बताओ अल 45 प्लस 45 कितना होता है, 90। कॉस टू बीटा जीरो दिया है ना, अरे कॉस 90 जीरो दिया है ना, शूट कर गया। इसको भी सेट करवा दिया ना। अगर अल्फा 90 सॉरी अल्फा जीरो बीटा 90, तो ये भी सेट कर जाएगा। अच्छा, हमको करे अल्फा माइनस बीटा रिड्यूस टू, चलो एक काम करते हैं, करने की कोशिश करते हैं इस तरह के से। चलो कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना है, जीरो है ना बेटा। इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉस 90। इसका मतलब वो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, 90। आया ना। अब देखो बेटा, ये साइन अल्फा माइनस बीटा है। मान लेते हैं कि ये साइन अल्फा माइनस बीटा क्या है, कॉस बीटा के बराबर। आया ना। मानते हैं, क्या दिक्कत है? क्या इसको आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या इसको लिख सकते हो 90 माइनस बीटा? क्या इसको लिख सकते हो 90 माइनस बीटा? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस बीटा। ये भी साइन दोनों बराबर होगा कि नहीं? इससे हमें पता चला अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। अरे हाँ या ना। और ये बीटा और बीटा गायब हो गया। ओके, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, तो बीटा इज क्या हो गया, जीरो। कोई दिक्कत है, हैं? अब करें cos टू बीटा। अगर cos टू बीटा की बात कर रहे हो, अच्छे से देखना, cos टू बीटा में क्या करोगे, इसको लिख सकते हो ना साइन 90 माइनस टू बीटा। अब देखो यहां से क्या लिखोगे, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस टू बीटा। देखो ये सूट कर गया, अल्फा प्लस टू बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90। क्या ये भी लिखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90? हुआ किसी कंडीशन में, ये जनरल कंडीशन को फुलफिल किया कि नहीं? मेरी बात समझे कि नहीं? इसलिए ऑप्शन बी सही लग रहा है ना। कोई दिक्कत? नेक्स्ट इसको भी देख लेते हैं एक बार। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या कर दिए इसमें, अल्फा कर दिए ना। ऐसे केस में ये अल्फा कट गया, लेकिन माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं? अगर इसकी बात करेंगे तो वो क्या लिखोगे, 90 माइनस, समझे, क्या लिखोगे, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा। तो आ गया अल्फा एक कट गया, क्या आ गया, माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा। कौन आपके कंडीशन को फुलफिल किया, बी ऑप्शन किया कि नहीं है? कैसे किए बेटा, कि आप क्या किए, आपको पता है कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, जीरो।
क्या लिखोगे? कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90, तब ना ये जीरो होगा। इससे पता चला अल्फा प्लस बीटा क्या है? 90। ये गिवन है ना। करे साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा को क्या कह सकते हो? ये किसके बराबर सूट कर रहा है? मान के चलते ये कॉस बीटा के बराबर कर रहा है, तो कॉस बीटा को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? साइन 90 माइनस बीटा। और इससे पता चला अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? 90। जबकि आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है? 90। ये तो उतना सूट नहीं कर रहा है। यही साइन अल्फा माइनस बीटा को कॉस 2 बीटा से सूट करते हैं। तो ये लिखा है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और इसको आप साइन में लिखोगे तो क्या लिखोगे? साइन 90 माइनस 2 बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 बीटा। 2 बीटा उधर चला गया। क्या ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 को कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? इसलिए यही आंसर होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जब भी आपको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो जो भी एंगल है उसको 90 माइनस लिख दो। ये क्लास 10th के लेवल का कॉन्सेप्ट है, आगे तो बाद में बताएंगे। और देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 10 1, 10 2, 10 3 से लेकर 10 89। देखो बेटा, जो 10 1 का वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा? ये क्या लिखा हुआ? 1089 को आप लिख सकते हो कॉट 90 माइनस 1। आया ना? ओके, सॉरी क्या लिख सकते हो? सॉरी, ओह नहीं सही है। 1090 - 1 लिख सकते हो। है 1090 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा। 10 किस में कन्वर्ट होता है? थीटा से अगर आप 90 माइनस थीटा जाओगे तो परपेंडिकुलर बिकम्स बेस और बेस बिकम परपेंडिकुलर। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा है? कॉट 1। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। क्या होता है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं बेटा? तो जो 10 1 का वैल्यू होगा वही कॉट किसका होगा? एक्चुअली में क्या लिखा है? कॉट 1। इधर 10 1 तो इधर कॉट 1, दोनों मिलकर क्या हो गया? 1। इधर 10 2 तो इधर क्या हो जाएगा? कॉट 2 मिलकर क्या हो जाएगा? 1। इधर 10 3 तो इधर क्या हो जाएगा? कॉट 3 मिलकर क्या होगा? 1। इससे से बढ़ते बढ़ते आप कहाँ होगा? 10 45 और कोट 10 44 एंड कॉट 44, ये क्या हो जाएगा? 1। लास्ट में बचेगा क्या? 10 45, वो तो 1 होता ही है। इसलिए पूरे सिस्टम का वैल्यू क्या होगा? 1। कोई दिक्कत है? मतलब कहने का तात्पर्य बेटा, जो 10 1 का वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1089। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 है। ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 1090 - 1, और 1090 - थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉट थीटा। तो ये हमारा 10 थीटा है तो वो क्या होगा? कॉट थीटा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 1। इस तरह से एक्सट्रीम को आप मिलाते जाओ, आपको उसका प्रोडक्ट क्या मिलता जाएगा? इधर से पहला, उधर से पहला, इधर से दूसरा, उधर से पहला दूसरा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 1। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगला कह रहा है क्या? कॉस 90, सॉरी, कॉस 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। कॉस 9 अल्फा जो होता है वही क्या होता है? साइन अल्फा। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको मैं पढ़ा रखा हूं ना। कॉस 9 अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है? साइन अल्फा। या तो साइन अल्फा को कॉस में बदल लो। इसको क्या लिखोगे? कॉस 9 अल्फा इज इक्वल टू, साइन को आप क्या लिख सकते हो? कॉस 90 माइनस अल्फा लिख सकते हो कि नहीं? अरे हाँ या ना? ये साइन थीटा, ये क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा। बात तो वही हुआ। अब बताओ, इससे हुआ 9 अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस क्या हो गया? अल्फा। 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? 90। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? 9। कोई दिक्कत है? समझे? तो 10 5 अल्फा क्या होगा? 10 9 पचे क्या हो गया? 45, जिसका वैल्यू क्या हो गया? 1। कोई दिक्कत?
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ABC, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C, देन द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B। अब देखो बेटा, ये एंगल C है, ये एंगल A है, ये एंगल क्या है B। ये A प्लस B का वैल्यू कितना होगा 90, और cos A प्लस B मतलब cos 90 का वैल्यू कितना होगा, सॉरी क्या होगा 0, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 0। नेक्स्ट भी बहुत अच्छा है, ये VVI क्वेश्चन है, मे भी इस बार एग्जाम में आ सकता है कि साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या है 1। इसको उधर ले चले जाओ, तो साइन A इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आ गया साइन स्क्वायर है, जो कि क्या हो गया, साइन A को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर A। अब बताओ, करे कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस पर पावर 4 है, इसको तो कॉस स्क्वायर A रहने दो, और इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर A का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर A क्या है साइन है, अल्टीमेटली ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर A प्लस साइन A, कॉस स्क्वायर A साइन A बन गया का स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो गया 1। कोई दिक्कत, गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 मतलब क्या हुआ साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 30, तभी तो ये 1/2 होगा, और कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2 है, मतलब ये क्या होगा कॉस 60। ये हमारा अल्फा क्या आ गया 30, बीटा क्या आ गया 60, तो आपका अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 90 आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत, चले ओके। अब कर द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, सेम चीज है बेटा, ये साइन स्क्वायर 22 है, इस साइन स्क्वायर 68 को आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कॉस इसी चीज को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन ऑफ 90 माइनस 22 का स्क्वायर है, 90 में 22 जाएगा तो कितना होगा, होगा ना, यही चीज ये लिखा है कि नहीं, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, एक्चुअली में ये क्या लिखा है कॉस स्क्वायर 22 साइन स्क्वायर 22 कॉस स्क्वायर 22 का सम क्या होगा 1, तो एक्चुअली में इन दोनों का सम क्या है, ये तो 1 लिखा है, सिमिलरली ये भी क्या लिखा है 1 लिखा है। अब देखो यहां पे भी इस 27 को आप चाहो तो लिख सकते हो कॉस 63, ये भी तो 1 ही लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, 1/1 प्लस 1 क्या होगा आपका, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिखा हुआ है, अब है 4, अब आप बड़े थोड़ी हो, आप तो अब कर लोगे इसे, ये 3/4 तो साइन थीटा क्या होगा 3/5, कॉस थीटा क्या होगा 4/5, 4 क्या 3/5 प्लस 4/5, सॉल्व कर लो, क्या कोई दिक्कत है तो बोलिए, जस्ट सॉल्व इट और आंसर लाएंगे। अब करें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ साइन थीटा बराबर क्या है कॉस थीटा, और वो कब होता है 45 पे, किस पे होता है बेटा 45 पे, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ये 1/√2 पर पावर क्या हो गया 4, प्लस 1/√2 पर पावर क्या हो गया 4, ये आपका हो गया 1/4 प्लस 1/4 1/2, आंसर क्या हो गया ठीक। अब कह रहे हैं साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, अब बताओ क्या
इस पूरे चीज को आप देखोगे, ये तो लिखा हुआ है क्या चीज, इसको रहने दो, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस। अगर इसको 90 माइनस लिखे, क्या ये 45 माइनस थीटा ही लिखा हुआ है? अरे ये 45 माइनस थीटा ही लिखा है, देखो जरा सा। 90 में 45 गया तो 45 बचा माइनस थीटा। लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं? तो ये लिखा है साइन ऑफ 45 प्लस थीटा, और लिखा है माइनस ऑफ साइन ऑफ 45 प्लस थीटा, और ये कट गया और वैल्यू क्या आ गया, जीरो। क्या आ गया बेटा, जीरो। अगला क्वेश्चन, ए पोल 6 मीटर हाइट कास्ट ए शैडो ऑफ इतना मीटर लॉन्ग ऑन ए ग्राउंड, देन सन एलिवेशन इज। अब देखो ये एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया। इसको बनाने के लिए जगह चाहिए थोड़ा। क्या है, 6 मीटर का पॉल है। कितने मीटर का बेटा, यहां से आप, सन का लाइट आ रहा है, एक 6 मीटर का पॉल है, यहां से सन का लाइट आ रहा है, और ये जो शैडो बना रहा है वो कितना बना रहा है, 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड। ठीक है, देन सन एलिवेशन, इसी को ना बोलते हैं एलिवेशन, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और ये सन एलिवेशन कितना है, देखो ये इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये क्या है, बेस। बताओ, 10 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 6/2√3, और ये कट के क्या आंसर आ गया, √3। आया ना? इस तरह से थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, आया ना? कोई दिक्कत है? चले, अब है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये सही स्टेटमेंट है, ये गलत है? कैसे करोगे, बोलिए। देखो बेटा, साइन थीटा सिंपल सा चीज है, प्लस क्या है, कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P/H, और ये क्या होता है, समझ में है? इसका एलसीएम लोग क्या होगा, P+B/H। दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरे भुजा से क्या होता है, अरे सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है कि नहीं? इसलिए वैल्यू क्या होगा, कोई गलत बात बोला है? अरे समझ में आया बेटा, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। ये पढ़े हो कि नहीं ट्रेंगल के लिए, अगर राइट एंगल ट्रेंगल एग्जिस्ट कर रहा है तो। ओके, क्या कोई दिक्कत है, समझ में आया? क्या बोले बेटा, देखो अब यहाँ पे इक्वल टू साइन लग सकता है जब हम थीटा इज इक्वल टू 90 से ट्रेंगल बनाए, राइट एंगल ट्रेंगल। तो दो ट्रेंगल के दो एंगल 90 हो सकते हैं क्या? अरे किसी ट्रेंगल के दो एंगल 90 होंगे तो वो ट्रेंगल एग्जिस्ट कर पाएगा, इसलिए उसकी बकवास तो करनी ही नहीं है। एग्जिस्टेबल ट्रेंगल के लिए तो यही है ना कि ट्रू है बेटा, इसलिए ट्रू स्टेटमेंट। कोई दिक्कत, समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं, चलिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा इंक्रीजेज फास्टर देन साइन थीटा एज थीटा इंक्रीजेज। अब देखो, एक टेन थीटा है और एक क्या है, साइन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बेटा, बोलो, परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब देखो,
आपको मैंने पहले बताया था सर्कल में चलो, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे यस या नो? तो परपेंडिकुलर बढ़ेगा और बेस क्या होगा? घटेगा। परपेंडिकुलर बढ़ेगा और बेस क्या होगा? घटेगा। तो देखो इस परपेंडिकुलर बढ़ने से भी ये रेशियो बढ़ेगा और इसके बेस घटने से भी ये रेशियो क्या करेगा? बढ़ेगा। बट इसमें तो सिर्फ इफेक्ट किसका है? परपेंडिकुलर के बढ़ने का। अरे यस या नो? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि टेन थीटा के बढ़ने का जो रेट है वो साइन थीटा के बढ़ने के रेट से क्या है? बहुत ज्यादा है। ये हुआ कॉन्सेप्चुअली। मेरी बात समझे कि नहीं? क्योंकि टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस है और साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर बढ़ने से भी रेशियो बढ़ रहा है और बेस घटने से भी रेशियो बढ़ रहा है। किसमें? टेन थीटा में। लेकिन साइन थीटा में तो सिर्फ एक परपेंडिकुलर ही बढ़ा रहा है, हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है। पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो बेटा, साइन जीरो क्या होता है? जीरो। टेन जीरो भी क्या होता है? जीरो। साइन थर्टी कितना होता है? 1/2। टेन थर्टी कितना होता है? 1/√3। 1/2 बड़ा या वन बाई रूट थ्री बड़ा? तो ऑफकोर्स 1/√3 बड़ा। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। वहां पे टेन 45 क्या हो गया? 1। कौन बढ़ रहा है? टेन ज्यादा बढ़ रहा है ना। आप एंगल से भी देख सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो। जो रट्टू मल है वो इसे समझेंगे, जो दिमाग लगा सकते हो वैसे समझेंगे। क्या कोई दिक्कत है? बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अगला, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज a+1/a वेयर a इज पॉजिटिव नंबर। अब बताओ साइन थीटा, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, कोई भी नंबर है बेटा और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा एक से क्या होगा? अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा ना बेटा। कोई भी नंबर ले लो और उसका रेसिप्रोकल, क्या वो कभी, जैसे कोई नंबर है मान लो 2, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2। सर 1/2 लेगा तो उसका रेसिप्रोकल 2। और 2+1/2 क्या होगा? 2 से बड़ा। सर 1 लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल भी 1। समझिए, तो कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 से क्या होती है? बड़ी। 2 से क्या होती है? एनी नंबर एडेड विद देयर रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 इफ नंबर इज पॉजिटिव। और अगर नंबर निगेटिव है, वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा -2 से क्या होगा? छोटा। यस या नो? अब आप साइन थीटा को देखो तो ये हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है किससे? परपेंडिकुलर से। ज्यादा से ज्यादा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या हो सकता है? बराबर, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है क्या है बेटा? समझे, वो क्या है? पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू 2 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। क्या ये कभी बराबर हो पाएंगे? अरे हो पाएंगे। इसलिए क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है बेटा? फॉल्स। ओके। तुमको लगता है नींद नहीं हुआ है पूरा बेटा? रेवा नरेश, नींद पूरा नहीं है बेटा? चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। कर 1045 अपॉन कॉट क्या है? सॉरी 1047 अपॉन कॉट 43। तो आपको जस्ट बताए थे, इसको क्या करोगे? इसको लिख सकते हो कॉट ऑफ 43। कैसे? इसको लिख सकते हो बेटा 10 of 90 - 43। और 10 90 - थीटा क्या हो जाता है? कॉट थीटा। इसलिए दोनों मिलकर क्या हो गया? 1। ठीक है। अगला, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इतना इज पॉजिटिव। कॉस स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 23। 67। अरे बेटा इस 67 को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर 90 - 23। अरे 90 - 23 भी क्या होता है? 67 होता है कि नहीं? और यही बन गया क्या चीज? कॉस स्क्वायर 67। सॉरी, कॉस स्क्वायर 23। साइन 90 में क्या होता है? कॉस थीटा होता है कि नहीं? ये बन गया हमारा कॉस स्क्वायर 60, सॉरी 23, क्योंकि ये बन गया साइन स्क्वायर 90 - 23। अब ये कॉस स्क्वायर 23 माइनस कॉस स्क्वायर 23 क्या हो गया? 0।
आया। ये आपका कौन सा स्टेटमेंट है बेटा? ट्रू। ये कौन सा स्टेटमेंट है? फॉल्स। ये तो वैल्यू जीरो करता है, पॉजिटिव तो नहीं होता है। ओके। अगला है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इतना, साइन 80 माइनस कॉस 80 इज निगेटिव। देखो बेटा, साइन का वैल्यू अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे साइन का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। और कॉस का वैल्यू क्या होता है? घटता है। दोनों बराबर कहाँ होते हैं? 45 पे। 45 पे ये भी 1/√2 और ये भी क्या होता है? 1/√2। कौन? साइन और कॉस। इससे पहले साइन छोटा, कॉस क्या है? बड़ा। और इसके बाद साइन बड़ा और कॉस छोटा, तो ये बड़ा और ये क्या हो गया? छोटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव ना होगी बेटा। इसलिए कौन सा स्टेटमेंट हो गया? ओके। अगला 1 - cos² थीटा क्या होता है? sin² थीटा। ये स्क्वायर रूट में देखोगे तो ये क्या लिखा है? sin² थीटा। सेक को नीचे ले जाओगे तो क्या लिखोगे बेटा? cos² थीटा। क्या ये टेन थीटा होगा कि नहीं होगा? चलो ये तो सही स्टेटमेंट है। चलो नेक्स्ट। cos a प्लस cos² a = 1, ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट सॉल्व एग्जांपल में किए थे बेटा। अरे किए थे कि नहीं? इस cos² a को इधर ले चले जाओगे और 1 - cos² a क्या होगा? साइन ए। इसका तो cos a = क्या आ गया? sin² a। तो बताओ इस sin 4a को क्या लिख सकते हो? cos²a। और दोनों का वैल्यू क्या होगा? 1, इसलिए ट्रू स्टेटमेंट है। ओके। अगला है टेन थीटा प्लस 2 इंटू 2 tan θ + 1 = दिस। तो कैसे चलोगे? एलएचएस से चलते हैं। क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा जब 2 tan θ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बेटा? 2 tan² थीटा। टेन थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बेटा? टेन थीटा। अब 2 जब 2 से मल्टीप्लाई हो गया क्या होगा? 4 tan θ। अब प्लस क्या हो गया? 2। आया ना? अब देखो, 2 tan² थीटा और 2 को मिलाओगे तो ये क्या बन गया? 1 + tan²थीटा। और ये हो गया 5 tan θ। और 1 + tan²थीटा क्या होता है? sec²थीटा। जिससे ये हो गया बेटा 2 sec² थीटा + 5 tan θ। और इसका वैल्यू क्या हो गया? यही है ना लिखा हुआ? लेकिन यहाँ 2 नहीं लिखा है, इसलिए क्या हो गया? ये फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर इज इंक्रीजिंग, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स। देखो, ये टावर है, ये हमारा पहले एलिवेशन है, और शैडो बढ़ रहा है, तो एंगल क्या होगा? एंगल क्या होगा? एंगल घटता जाएगा ना बेटा। ओके। तो जैसे जैसे शैडो बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? घटेगा। ये तो करा इंक्रीजेज, गलत स्टेटमेंट है। चलो। ए मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म 3 मीटर एबव द सरफेस ऑफ, क्या लिखा है? लिख। ऑब्जर्व, क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्लाउड एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन दी लेक। Then the angle of elevation of cloud is equal to the angle of depression of its reflection. देखो, एक मैन है जो स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, ठीक है? क्या कहना चाहते हो? अब देखो, इसमें थोड़ा सा लोचा वाला बात है ना। क्या है? ये देखो प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये क्लाउड को देख रहा है, और उसके रिफ्लेक्टेड पार्ट को देखेगा तो कहाँ देखेगा? नीचे। अरे नीचे देखेगा ना। ये हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या इक्वल होगा? ये कब इक्वल होगा? जब हम मानेंगे ये आदमी का कोई हाइट होता नहीं है। नहीं तो देखो बेटा, इसमें आदमी का हाइट ज्यादा नहीं एज हुआ है बेटा। अगर इसका हाइट h है, स्मॉल h, क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे? देखो, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होंगे। अगर इस व्यक्ति का हाइट स्मॉल h कर देते हैं,
इसका हाइट अगर स्मॉल h कर देते हैं, एक में h माइनस एच है, h माइनस एच है, और एक में क्या है बेटा, h प्लस एच है। समझे? बेस तो दोनों में क्या है, सेम। क्या दोनों एंगल सेम होगा? वो सेम तब होगा जब एंगल, आदमी जो है स्टैंडिंग है, वो सुतल रहता तो हो जाता मान लो, इसलिए गड़बड़ हो गया। अगला कह रहा द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन बी इतना। क्या 2 sin थीटा का वैल्यू ऐसा हो सकता है? कैन, कैन मतलब क्या होता है, सकना। ऐसा हो सकता है क्या? देखो बेटा, इसकी वैल्यू तो हमेशा 2 से क्या होगी, बड़ी, या क्या होगा, बराबर। तो इसकी वैल्यू कभी 2 हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। हो सकता है ना बेटा? थीटा इज इक्वल टू 90 पे इसका वैल्यू क्या हो गया, 2। अरे होगा कि नहीं? इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है कि नहीं, और इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है कि नहीं? तो कभी ना कभी तो मैच कर सकता है। चलो ठीक है। अब कह रहा है क्या, cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, वेयर ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट नंबर सच दैट ए बी ग्रेटर देन क्या है, 0। क्या ये पॉसिबल है? देखो बेटा, क्या ये पॉसिबल है? देखो बेटा, आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? कोई दिक्कत है? इसको लिख सकते हो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ग्रेटर देन 0। क्या इसको लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 2ab? इसको लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab ग्रेटर देन क्या हो गया, 1। और यही लिखा है, और इसके बारे में बोला ये ग्रेटर देन 1। क्या ये कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है cos थीटा? अरे ये तो हमेशा 1 से बड़ा होगा। अरे हाँ या ना? ये ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्या ये कभी बराबर होगा? गलत है ना? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज कितना हुआ, 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ टावर इज डबल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर विल ऑल्सो बी डबल। ये सही है? देखो, देखो अभी क्या करा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज कितना है, 30 डिग्री। ये एच है और ये एंगल कितना है, 30। ये है बी। अब करें, इफ द हाइट ऑफ टावर इज डबल, अगर इसको एच से क्या कर लिए, 2h, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप विल ऑल्सो बी डबल। अब ये एंगल क्या होगा, क्या वो भी डबल होगा? देखो बेटा, 1030 कितना होगा, h/b, जो होगा 1/√3। आया ना? अब अगर टेन थीटा की बात करते हैं तो वो क्या लिखा है, 2h/b। जिसको लिख सकते हैं 2 × h/b क्या है, ये हाइट है, हाइपोटेनियस नहीं है, ठीक है। ये 2/√3, क्या 2/√3 1060 का वैल्यू होता है? नहीं ना? तो ऐसा नहीं होगा कि एंगल भी डबल होगा। हाइट डबल होने से एंगल डबल होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है बेटा, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, इफ हाइट ऑफ टावर and the distance of the point of observation from its foot both are increased by 10%, then angle of elevation of its top remains unchanged। देखो ये हमारा टॉप ऑफ टावर है, ये h है, और ये हमारा क्या है, x है। समझे? ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, थीटा। तो टेन थीटा क्या बोलोगे बताओ, h/x। अब कह रहा है क्या, अब बोथ आर इंक्रीज बाई 10%, अगर दोनों को हम 10% क्या करें, बढ़ा दें, h को 10% बढ़ाएंगे तो क्या होगा, h प्लस 10h/100। अरे यही ना होगा? इसको करते ही क्या आ गया बताओ, ये कट गया ना, और ये अब h बन गया क्या चीज, 11h/10। उसी तरह बेस भी 10% बढ़ गया तो वो क्या हुआ, 11b/10।
लेकिन क्या एच बाई बी का ये एक्स है ना बेटा। अब ये बढ़ के क्या हो गया, अब ये बढ़ के हो गया बेटा 11x/10। और ये भी बढ़ के क्या हो गया, बोलो 11h/10। बट ये रेशियो क्या रहेगा, वो तो फिक्स रहा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ये बात क्या है, सच। जिस रेशियो से आप बेस को बढ़ाए उसी रेशियो से आप क्या बढ़ा रहे हो, परपेंडिकुलर को, उसका रेशियो फिक्स रहेगा ना बेटा। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन को देखा, ट्रिग्नोमेट्री को। चलिए नेक्स्ट। स्कूल भी है क्या, है एग्जाम है कब से, है तो नहाए नहीं तो हम क्या करें। तो पहले नंबर एक चीज है, कितने बजे आप आए आज क्लास, हैं 35-38 में। किसको मूर्ख बनाते हो, किसको मूर्ख बनाते हो, कोई मूर्ख है यहाँ पे, हमको तो नहीं लगता है। आप लोग आए हैं पौने 7 बजे, क्लास आपका 6:30 बजे था, 15 मिनट आप लोग लेट। उतना में तो तैयार होके आया कीजिए, टाई बेल्ट पहनिए और सीधे यहाँ से स्कूल घुसिए। प्रूव दैट साइन रेस टू द पावर 6 प्लस कॉस रेस पावर 6 प्लस 3 इतना इज इक्वल टू क्या होता है 1। देखो इसको कैसे करोगे, क्या लिखा है, साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा प्लस क्या 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा इसको मल्टीप्लाई करते तो कोई दिक्कत है, ये लिखा हुआ है a³ + b³ + 3a² सॉरी a³ + b³ + 3ab इंटू a+b, वो क्या होता है a+b का होल क्यूब। जहां हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को ए मानेंगे, ये एक्चुअली में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। और इसका वैल्यू क्या होता है 1। ये एक्चुअली में क्या लिखा है 1 क्यूब, जो कि क्या होगा 1। अब प्रूव दैट साइन पर पावर 4 माइनस कॉस पर पावर 4 प्लस 1 इंटू कोसेक इज इक्वल टू क्या है 2। देखो जब भी प्रूफ करना हो ट्रिग्मेट्रिकल आइडेंटिटीज को, हम उस साइड से चलेंगे जो साइड क्या होता है बड़ा, क्या होता है बेटा बड़ा। तो हमें कैसे चलना चाहिए बेटा LHS, जो कि क्या लिखा है साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू क्या लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसको a² - b² को क्या लिख सकते हैं a+b इंटू a-b। इसको क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो क्या हो गया बेटा 1। एक्चुअली में क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बोलो, ये आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये भी साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि वैल्यू क्या आ गया साइन थीटा इंटू कोसेक क्या होता है 1 होता है ना, स्क्वायर कर दिए तो अभी तो 1 होगा, सिर्फ क्या बचा 2। हेंस प्रूफ। और ये आपका क्या है RHS। नेक्स्ट, करेक्ट गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, देन सो दैट कॉस अल्फा कोसेक बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू दिस। ये आपको कहीं ना कहीं बुड़बक बना रहा है, आप बनिए नहीं। अल्फा प्लस बीटा कितना है 90, आपको RHS अल्फा के फॉर्मूला है तो बीटा को भगा दो। चलिए किससे चलेंगे LHS, बड़ा है ना, ओके रूट अंडर कॉस अल्फा, इसको बीटा को भगाना है तो क्या लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस क्या चीज
अल्फा। बीटा इक्वल टू क्या लिखो, 90 माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा। साइन बीटा को बना क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस। ओके, अब देखो कोसेक 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कोसेक किस में कन्वर्ट होता है, सेक में। किस में बेटा, अब बताओ, ये हो गया आपका कॉस अल्फा, ये क्या हो गया सेक अल्फा, माइनस ये हो गया कॉस अल्फा। साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, ये भी तो कॉस अल्फा होता है। इस तरह से ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि क्या होगा साइन अल्फा। आया ना, हो गया कि नहीं हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा होता है, का रूट ले लेंगे तो क्या होगा साइन अल्फा, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। बड़ा अजीब है भाई, कैसे करें, कर रहा है यही, चलो करते हैं। क्या है निकालना, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है रूट थ्री। आया ना, अब देखो बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, वो आपको दे रखा है रूट थ्री। ओके, पूछा क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1, यही ना। कैसे करें, अगर हमको किसी तरीके से साइन का वैल्यू आ जाए, कॉस थीटा का वैल्यू जाए, तो हम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कैसे करें, एक ही तो है, इसमें कन्वर्ट करने से भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। एक ही चीज है, आइडेंटिटी जानते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ओके, अगर हमको ए प्लस बी दिया है समथिंग, और कहीं से अगर ए माइनस बी पता चल जाए, तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या ए भी पता चल जाए, इसको अगर स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू इजकल टू क्या हो गया 3। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये उधर चल गया तो क्या हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू क्या हो गया, ये 1 हो गया ना, 3 - 1 क्या हो गया 2। इस तरह से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू क्या हो गया 1, 2 से डिवाइड हो गया ना। तो मेरे पास दो चीज पता चल गया, एक पता चल गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा पता चल गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या हो गया, ये दिया है रूट थ्री। अच्छा, इसको स्क्वायर करो जरा सा तो, और इससे डिवाइड कर दो तो जरा सा, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या था अभी जस्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या था इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था 3। अब आपको पता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है 1, इसी से डिवाइड कर दो इसको। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है 1, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 1 से ही तो कर रहे हैं। अरे हाँ या ना, और ऐसा करने से क्या हो गया, एक साइन कट गया, और इससे करो तो क्या लिखाइए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब प्लस क्या गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या गया 3। ये एक साइन कट गया, और ये क्या बन गया साइन बाई कॉस क्या होता है 10, ये बन गया हमारा टेन थीटा, दूसरा क्या बन गया कॉट थीटा, अब प्लस क्या है 2 इज इक्वल टू 3। ऑफ कोर्स टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, तो उधर चला जाएगा तो वो ना आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत है, ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, चलिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग, इसको करेंगे। क्या टाइम हुआ भाई, 7:45 ही है, चलो करते हैं। आपको मैं पहले ही बोल रखा हूं,
जब भी प्रूव करना है तो किधर से चलना है, इधर का साइज क्या होगा, बड़ा। ओके, तो हम लोग कैसे चलेंगे, LHS। ओके, कुछ भी सोचना नहीं है, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या होगा बेटा, 1 + cos थीटा इंटू क्या होगा, साइन थीटा। और ये बन गया हमारा sin² थीटा प्लस 1 + cos थीटा का आया ना। जस्ट तोड़ दो तो क्या हो गया ये, sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 1 + 2 cos थीटा। नीचे रहने दो, sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा। अब ये देखो ये भी क्या हो गया 1, और 1 और मिलकर क्या हो गया 2। 2 कॉमन लो क्या हो गया 1 + cos थीटा। और नीचे क्या है sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा। और ये कट गया कि नहीं कट गया, और बन गया 2 cosec थीटा। आया ना, RHS आ गया, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑफ कोर्स ये क्या है, क्या ये बड़ा है, ये छोटा है, तो चलना किधर से है, बड़े से। ये पहले डिसाइड हो गया कि चलना किधर से चाहिए हमको, ये भी चलेंगे LHS से। क्या लिखोगे, 10a/1 + माइनस 10a/1 - यही ना है, इतना ही तो है। अब देखो यहाँ 1 + सेक है, ये 1 - क्या है, सेक है। अब हमको कुछ लाना है, हमको नहीं पता क्या लाना है। एलसीएम एलसीएम कर रहा है, देखो क्या लिखोगे, 1 - सेक² ये क्या होता है भाई, कुछ होता तो नहीं है, सेक² -1 तो कुछ होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको करो तो क्या लिखोगे, 10a इंटू 1 - सेक माइनस 10a इंटू 1 + सेक। ऐसा कर दिए, क्या आ गया 10a माइनस 10a इंटू सेक माइनस 10a, और माइनस क्या आ गया 10a इंटू सेक। क्या ये और ये कट गया, और नीचे क्या है, नीचे 1 - सेक² को क्या लिखोगे, सेक² -1 लिख सकते हो, जो कि क्या होगा -10²। अरे बेटा 1 - सेक² क्या होता है -10², बिकॉज सेक² -1 क्या होता है 10²। इजी टोके बेटा। अब देखो ये लिखा है 10a/सेक, और यहाँ भी 10a/सेक माइनस में है, ये -2 10a/सेक/अपॉन -10²। स्क्वायर ये कट गया, माइनस कट गया, और ये क्या आ गया 2 सेक इंटू क्या हो गया कॉट ए। अब बताओ सेक और कॉट 2 सेक कॉट क्या होता है cos a/, साइन ए है कि नहीं, और ये वैल्यू क्या आ गया 1, और ये 2 cosec आ गया कि नहीं आ गया, वही चाहिए ना बेटा, आ गया ना, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10a = 3/4, देन साइन ए इंटू कॉस ए 12/25। देख लो क्या होगा कि नहीं होगा, अभी है टाइम, 8 बजे जाने छोड़ेंगे। साइन ए 3/4 है, सॉरी 10a क्या है 3/4। ऑफकोर्स ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो गया बेस, तो ऑफकोर्स हाइपोटेनस क्या होगा 5। साइन ए क्या होगा, ए को हमारा होगा क्या चीज 3/5, ए को क्या होगा 4/5, 4 × 3 = 12 क्या हो गया 25। हो गया कि नहीं हो गया। चलिए नेक्स्ट, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा। कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, क्या करो LHS से चलो, LHS से चलेंगे, ये तो लिखेंगे क्या चीज साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। 10 अल्फा को लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। आया ना, ऐसा करते ही ये क्या बन गया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और ये बन गया आपका sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। एलसीएम ले लिए ना, और इसका वैल्यू क्या हो गया 1, और ये इससे खत्म होगा, ये एलसीएम लोगे तो क्या होगा 1/cos अल्फा प्लस 1/sin अल्फा। ये क्या हो गया बेटा सेक अल्फा
माइनस क्या हो गया या प्लस क्या हो गया, कोसेक अल्फा। सेक सेक अल्फा प्लस कोसेक अल्फा, आया ना, कोई दिक्कत? चलिए अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, किधर से चलेंगे, एलएचएस से चलेंगे। अरे अब देखो इसमें देखो बेटा, ये भी वैल्यू है और ये भी क्या है, वैल्यू। चुपचाप क्या करो, इधर से भी चलो और इधर से भी चलो, इधर भी सारे को वैल्यू में बनाओ, इधर भी सारे को क्या बनाओ, वैल्यू में, और एलएचएस बराबर क्या कर लो, आरएचएस। कोई दिक्कत, कर लेना। इसको किधर से चलोगे, एलएचएस से, क्योंकि ये बड़ा है, आरएचएस आ जाएगा। ओके, कर दे कि कर लोगे, देखो एल एच एस, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसेक अल्फा, यही है ना। एलसीएम ले लो, क्या आ गया, 1 प्लस कोसेक अल्फा, और ये उधर चल गया तो क्या हुआ, 1 प्लस कोसेक अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर अल्फा। क्या कोसेक अल्फा को ले सकते हैं, और 1 प्लस क्या होगा, कोसेक अल्फा अपॉन क्या होगा, 1 प्लस, क्या ये कट जाएगा और बन गया क्या चीज, कोसेक अल्फा, आ गया। चलिए नेक्स्ट, टेन थीटा प्लस 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, आपको मैंने बताया है 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। इसको लिखोगे साइन बाय कॉस, इसको लिखोगे कॉस बाय साइन, एलसीएम लोगे, ऊपर 1 आएगा, नीचे क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जिसको लिख सकते हो ऊपर जाके क्या लिखोगे, बोलो, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और सेक थीटा रहने दो, अगर कोसेक थीटा को क्या लिखोगे, सेक 90 माइनस थीटा। हो गया प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम व्हेन द, क्या लिखा है, शैडो ऑफ पोल h मीटर हाइट इज √3 h मीटर लॉन्ग। ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो, एक h मीटर हाइट का पोल है, इसका शैडो जो है वो कितना है, √3 h है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, थीटा। क्या कहोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू बेटा h/√3 h, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू 10 30। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30। √3 टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। इसको टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, 1/√3। यस या नो, ओके। जो कि हमारा 30 है, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, और निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आप करके आइए। इस तरह से अब आज हम ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करवा दिए। अब एक नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम काम करेंगे आपके हाइट एंड डिस्टेंस पे। किस पे करेंगे बेटा, थोड़ा सा काम करना है हमको हाइट एंड डिस्टेंस पे, और आपका ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, कंप्लीट। ठीक है बेटा, चले, धन्यवाद। आगे मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तुमको हम।